मित्रों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई मेरे YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, पीछे की वीडियो में हमने संधि प्रकरण के भाग 1 के अंतर्गत पढ़ा था दीर्घ संधि। स्वर संधि के हम भेद पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के 5 भेद है। 5 भेद में हम पहला भेद दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं। आज का अपना विषय है, आज की अपनी क्लास में हम पढ़ेंगे संधि प्रकरण का भाग 2 और इसमें हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि और गुण संधि। तो आइए शुरू करते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है मित्रों कि यदि दो वर्णों और अक्षरों के मेल में पूर्व पद के अंत में, कहने का आशय यह है कि पूर्व पद के अंत में क्या हो, अ और आ हो, अ और आ पूर्व पद के अंत में हो और उत्तर पद के आरंभ में, उत्तर पद की शुरुआत में यदि ए और आई हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, आई हो जाते हैं। इसकी पहचान ये है कि दो मात्राएं लग जाती है। और यदि अ और आ के बाद ओ और औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। कहने का आशय यह है कि उसके ऊपर भी दो मात्राएं लग जाती है और दो मात्राएं हमें बता रही है कि ये मिलने से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मात्रा जहाँ पर एक थी वहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है और बढ़ोतरी को अपनी क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। इसकी पहचान क्या है कि संधि पद में शब्द के साथ यदि दो मात्राएं, एक डंडा और दो मात्राएं यह लगे और विग्रह करने पर, संधि विच्छेद करने पर प्रथम पद के अंत में ए या आ में से कोई हो और दूसरे पद के प्रारंभ में ए, आई, ओ और औ इन चार वर्णों में से कोई हो तो वह संधि मानी जाएगी वृद्धि संधि। आइए अब हम इनके अलग अलग जोड़े बनाकर इस नियम को सीखते हैं। तो जैसे देखिए, नियम नंबर 1 क्या कह रहा है कि पहले अ हो और उसके बाद ए हो, दोनों का ऐसा मेल हो। प्रथम पद के अंत में अ हो, उत्तर पद के आरंभ में ए हो तो दोनों मिलकर ए बन जाते हैं, आई बन जाते हैं। आई में देखो मित्रों, यहाँ पे मात्रा एक है लेकिन ये मात्रा कितनी मानी जाती है, 2, क्योंकि ए का रूप एक तो होता है यह और जबकि दूसरा होता है यह। तो यहाँ पर दो मात्राएं मानी जाएगी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर, यहाँ पे मैंने काफ़ी उदाहरण दिए हैं, आप ठीक ढंग से समझ सकते हैं। और यदि आपको इसकी PDF की ज़रूरत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF भी दे दूंगा। तो जैसे उदाहरण नंबर 1, एक एक, एक धन एक बराबर एक एक। तो यहाँ पर कै में क्या मिल रखा है, अ, और यहाँ पे ए का क्या है, ए। तो अ और ए मिलने के बाद क्या बन रहा है, आई। तो देखिए, अ और ए मिलने के बाद आई बना और कै के ऊपर जैसे ही आई की मात्रा लगी तो शब्द क्या बना, एक एक। तत् प्लस एव से ततेव बन गया, त्व प्लस एव से तवेव बन गया, मम प्लस एव से ममेव बन गया, कृष्ण प्लस एकत्व से कृष्णेक्त्व बन गया और राम प्लस एव से रामेव बन गया। इन सब के प्रथम पद के अंत में ए है और द्वितीय पद के प्रारंभ में ए है। दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, आई बन रहे हैं। एक तरीके से यही मात्रा मानिए आप। अब दूसरे पे आइए आप, आ और ए मिले तो भी आई बनता है। जैसे उदाहरण देखिए, वसुधा प्लस एव, वसुधा में आ है, एव का ए है और आ और ए दोनों मिलके क्या बने, वसुधेव। दूसरा उदाहरण, तथा प्लस एव से आ और ए मिलके आई बन गए तथेव। सदा प्लस एव से सदैव बना, तदा प्लस एक से तदेक बना और सा प्लस एक से सैका बना। क्योंकि यहाँ आ और ए मिलकर इस से के ऊपर दो मात्राएं लगा देंगे और यहाँ पर सेक बना, यहाँ पर सा प्लस एक से क्या बन गया, सेक बन गया। यहाँ पे आप शब्द सेक माने। अब देखिए, अ और ए मिलने से क्या होता है। यदि अ और ए छोटा मिल रहा था तो भी आई, आ और ए छोटा मिल रहा था तो भी आई, अ और बड़ा ए मिले तो भी आई, अ और ए मिले तो भी आई। उदाहरण से देखिए, पुत्र प्लस एसना, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, आई है, फिर भी ये बनेगा क्या, आई बनेगा। यहाँ पे शब्द है पुत्रेस्ना।
शब्द है पुत्रेसना। तो ये पुत्रेसना बन गया। जैसे नर प्लस ऐश्वर्य नरेश्वर्य बन गया, राज प्लस ऐश्वर्य राजेश्वर्य बन गया, देव प्लस ऐश्वर्य देवेश्वर्य बन गया, और मत प्लस एक से शब्द क्या बन गया, मतेक्य। अब आ और ए से देखिए, आ और ए से जैसे शब्द है महा प्लस ऐश्वर्य शब्द बना महेश्वर्य, और महा प्लस ऐन्द्रजालिक शब्द बना महेंद्रजालिक। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, आ और ए मिलने से क्या बना है, ए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम पद में ए और आ हो, और उसके साथ में यदि ए और आई का योग होता है तो वह बनता है आई, और उसका योग ए और आ के साथ में किसका हो, ओ का हो या औ का हो, तो वह क्या बनता है, औ। कहने का अर्थ यह है कि ए बनेगा इनके मिलने से दो मात्रा वाला, और औ मिलेगा वो एक मात्रा और दो डंडे का। तो ये इस प्रकार बन जाता है, ठीक है। ये इसकी होगी पहचान। अब पहचान के तौर पर अपने यहाँ पे बताया था। अब अपन चलते हैं आगे। आगे का नियम क्या है, आगे का नियम है यदि अ के साथ ओ मिले तो भी ओ होता है, आ के साथ ओ मिले तो भी ओ होता है, ए के साथ औ मिले तो भी ओ होता है, और आ के साथ ओ मिले तो भी औ होता है। ये नियम कहता है वृद्धि संधि का। जैसे अ और ओ, जल प्लस ओग से जलोग शब्द बना, उष्ण प्लस ओदन से उष्णोदन बना, जल प्लस ओग से जनोग बना, और तंडुल प्लस ओदन से तंडुलोदन बना। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि ये सब मिलने के बाद क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आ प्लस ओ मिले तो भी औ बनता है। जैसे गंगा प्लस ओद, यहाँ पे गंगा का आर ओग का ओ, और क्या बना, गंगोग। महा प्लस ओज से महोज बन गया, महा प्लस ओजस्वी से महोजस्वी बन गया, परम प्लस ओज से परमोज बन गया। अब देखिए आप अ और औ मिलके भी क्या बनता है, औ बनता है। परम प्लस औसद परमोसद, कृष्ण प्लस औत्कंठ्य तो कृष्णोत्कंठ्य, प्र प्लस औद्योगिकी प्रौद्योगिकी। तो यहाँ सब में क्या हो रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, औ आ रहा है, और मिल के भी क्या बन रहा है, औ बन रहा है। कहने का आशय यह है कि ए हो चाहे आ हो, उसके बाद ए आई होता है तो आई ही बनेगा, और ओ औ होता है तो औ ही बनेगा। उदाहरण नंबर देखिए आप आगे, आ प्लस ओ से औ बनता है, महा प्लस औसद महोसद बन गया, महा प्लस औषधि महोषधि बन गया, महा प्लस औदार्य महोदार्य बन गया। तो यहाँ पर भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब विशेष टिप्पणी में कुछ चीज़ें आपके लिए और रखी है मैंने। पहचान के तौर पर आप क्या कहोगे कि यदि किसी शब्द या पद की मात्रा दो आई या औ है तो वहाँ निश्चित तौर पर वृद्धि संधि मानी जाती है। कुछ अपवाद है उनका भी हमें ध्यान रखना है, लेकिन इसकी पहचान का सबसे अच्छा तरीका है कि ऊपर दो मात्राएं हो या फिर दो मात्राएं एक डंडा हो, तो वह निश्चित तौर पर संधि मानी जाएगी। वह कौन सी मानी जाएगी, वृद्धि। अब अपवाद क्या है, दंत प्लस ओष्ठ वृद्धि संधि के अनुसार तो क्या होना चाहिए, दंतोष्ठ, लेकिन इसका शुद्ध रूप है दंतोष्ठ। प्रचलित रूप यह है, जबकि यह विकल्प के अनुसार दोनों रूप आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे नोट लगा के आपके लिए कुछ चीज़ें क्लियर की है कि ए और आ के आगे ओष्ठ शब्द आए, पहले शब्द में क्या हो, पहले शब्द में जहाँ पर धन चिन्ह लग रहा है उससे ठीक पहले क्या होना चाहिए, ए और आ, और उसके बाद ही क्या होना चाहिए, ओष्ठ शब्द। तो विकल्प से ओ भी होता है और औ भी होता है, विकल्प से होता है जैसी वाक्य में जरूरत है उसके अनुसार, और दोनों रूप प्रचलित है, लेकिन मानक रूप दंतोष्ठ एक मात्रा का ही माना जाता है। जैसे बिंब प्लस ओष्ठ बिंबोष्ठ शब्द भी बनता है और बिंबोष्ठ बनता है, अधर प्लस ओष्ठ से अध्रोष्ठ और अध्रोष्ठ भी बनता है, दंत प्लस ओष्ठ से दंतोष्ठ और दंतोष्ठ भी शब्द बनता है। तो इस आप नियम का भी थोड़ा ध्यान रखें। अब अपन आगे चलते हैं। दूसरे नंबर की संधि है वो अपनी है गुण संधि। गुण संधि क्या कहती है, गुण संधि में क्या होता है कि मित्रों, यदि किसी प्रथम पद के अंत में, यदि किसी प्रथम पद के अंत में ए आ हो और उसके बाद उत्तर पद के आरंभ में या तो ई हो या ई हो या ऊ हो या ऊ हो या री हो। देखिए आप, हमने दीर्घ संधि में पढ़ा, वहाँ ए आ के बाद ए आ रहा था, ई के बाद ई आ रही थी, ऊ के बाद ऊ आ रहा था, और मिल के वो बड़े हो रहे थे। फिर हमने पढ़ा वृद्धि संधि में,
उसमें क्या आ रहा था, ए आ के बाद ए आ रहा था तो ऐ, ए आ के बाद ओ आ रहा तो औ। अब ये संधि गुण संधि है, वो एक तरीके से आप दीर्घ और वर्दी के बीच की संधि मान लीजिए। यहाँ क्या होता है कि ए आ के बाद ई ऊ और री आती है, तो ए आ के साथ ई मिलने पर वह तो बन जाता है ए, और ए आ के साथ ऊ मिलने पर वो बन जाता है ओ, और ए आ के साथ री मिलने पर वह बन जाता है अर। कहने का आशय यह है कि पहले पद में ए हो या आ हो, उसके साथ में ई या ई मिले तो वह बनता है ए, और ए हो और आ हो और उसके साथ में ऊ या ऊ मिले तो वह बनता है ओ। तो यह संधि कहती है गुण संधि। अब जैसे उदाहरण से सिद्ध देखिए आप, ए प्लस ई बन के क्या बन रहा है ए। बहुत प्रचलित उदाहरण है गुण संधि के और बहुत आसान है। एक बार इनको आप शब्दों को दिमाग में बैठा लीजिए कि शब्दों का निर्माण किस प्रकार हो रहा है। ए और ई से ए बन रहा है, ये गुण संधि है। जैसे नर प्लस इंद्र, अ और ई मिलके क्या बन रहे हैं ए, नरेंद्र बना। देव प्लस इंद्र से देवेंद्र बना। भारत प्लस इंदु से भारतेंदु बना। सुर प्लस इंद्र से सुरेंद्र बना। उप प्लस इंद्र से उपेंद्र बना। अब मित्रों यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना जरूरी है कि मैंने यहाँ पे जो भी शब्द इंद्र दिए है ना, इसको मैंने आगे आपके पीछे जो अपने संधि पढ़ी थी दीर्घ संधि, उसमें मैंने क्लियर किया था कि कौन सा शब्द है उसकी मात्रा छोटी होती है और कौन से शब्द की मात्रा बड़ी होती है। तो इंद्र में ई हमेशा छोटी होती है। अब देखिए अ और बड़ी ई से, जैसे देव ए है यहाँ पे वह में, और ईस की बड़ी ई है और मिलके क्या बन रहा है ए बन रहा है। देव प्लस ई से देवेश बना है। गण प्लस ई से गणेश बना है। सुर प्लस ई से सुरेश बना है। नर प्लस ई से नरेश बना है। तो अपने को इन शब्दों की पहचान करनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में ईस इस प्रकार भी दिया जा सकता है और अपन शब्द का ज्ञान नहीं हो तो गलत कर सकते हैं। इसलिए ईस शब्द हमेशा ईस, ईसत, इक्सक, इक्सा, इप्सा, ये शब्द हमेशा बड़े होते हैं और इंद्र शब्द हमेशा ई छोटा होता है। अब आ के साथ में ई मिले तो भी ये होता है। जैसे महा प्लस इंद्र से शब्द क्या बन गया महेंद्र। उमा प्लस इंद्र से शब्द क्या बन गया उमेंद्र। तो यहाँ पर क्या है आ और ई मिलने के बाद क्या बना है ए, यानी संधि कौन सी हो गई गुण संधि हो गई। अब आ और बड़ी ई मिलती है तो भी ये, जैसे महा प्लस ई से शब्द महेश बना। उमा प्लस ई से शब्द उमेश बना। राका प्लस ई से शब्द राकेश बना और रमा प्लस ई से शब्द रमेश बना। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि पहले आया है आ, उसके बाद योग हुआ ई का और मिलके क्या बने हैं ए। मतलब क्या हुआ है दोनों के मिलने के बाद गुणादेश हुआ है। अब अ और उ मिले तो ओ, अ और उ मिले तो ओ। आप शब्दों को देखिए, जैसे आप इस शब्द को देखेंगे तो इस शब्द में क्या लगेगा आपको कि मुख्य शब्द नर है और उसके बाद उत्तम है। तो नर प्लस उत्तम यानी नर का ए और उत्तम का उ मिलकर क्या बन गए ओ। नव प्लस उद्धार से शब्द नवोदार बन गया। पर प्लस उपकार से शब्द परोपकार बना। जल प्लस उद्गम से जलोद्गम बना। सह प्लस उदर से शब्द सहोदर बना और सूर्य प्लस उदय से शब्द सूर्योदय बना। अब इनमें आप सब में देखिए कि इनका ये जो लास्ट वाला भाग है प्रथम शब्द का, इसमें ए है और दूसरे शब्द का प्रथम वाला भाग है, इसमें सब में उ है। ए और उ मिलके क्या बना है ओ बना है। अब देखिए आ और उ मिलके भी क्या बनता है ओ। जैसे महा में आ है, उत्सव का उ है और शब्द क्या बना ओ बना। महा उदय महोदय बना। विद्या उपार्जन विद्योपार्जन बना। महा उल्लास महोल्लास बना और महा उदर महोदर शब्द बना। तो यहाँ पर आ और उ मिलके क्या बन रहे हैं ओ बन रहे हैं। अब आगे देखिए शब्द है अ और उ। यहाँ पर अ और बड़ा उ मिलने के बाद क्या बन रहा है यह भी क्या बन रहा है ओ। जैसे नव प्लस उढ़ा, नव का ए और उढ़ा का उ, शब्द क्या बना नवोढ़ा, गुण संधि हुई। समुद्र प्लस उर्मी, समुद्र के समुद्र प्लस उर्मी से, क्योंकि यहाँ पे ए है और यहाँ पर बड़ा उ है, समुद्र उर्मी बड़ा। प्र प्लस उड, यहाँ पे शब्द बनता है प्रोड, क्योंकि शब्द संधि के अनुसार तो क्या बनना चाहिए यह शब्द बनना चाहिए प्रोड, लेकिन यह अपवाद है। एक मात्रा यह प्रोड गुण संधि कह रही है, लेकिन यह एक तरीके से शब्द अपने को लगेगा वह किस संधि का लगेगा वृद्धि संधि का। लेकिन मुख्य रूप से विग्रह करने पर अपने को पता लगता है कि यह कौन सी संधि का रूप है, यह है गुण संधि का और गुण संधि का अपवाद है।
अब आ और ऊ मिलने से क्या बनता है? ओ। जैसे गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी, आप यहाँ पर ऊ की मात्रा है वो बड़ी माने। गंगा प्लस उर्मी से शब्द क्या बना? गंगोर्मी। महा प्लस उर्मी से शब्द महोर्मी बना। महा प्लस उरु से शब्द बना महोरु। यहाँ पे भी शब्द आ और ऊ मिलने से क्या बना है? ओ बना है। अब बात करते हैं री की। री के प्रचलित उदाहरण है और बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। री से आप देखिए, अ प्लस री बने तो अर बनता है। जैसे सप्त में ए और ऋषि का र, शब्द क्या बना? सप्तऋषि। कृष्ण और रिद्धि का कृष्णदि बना, क्योंकि ए में, कृष्ण में ए है और आगे री है। अब अ और री मिलकर क्या बनते हैं? अर। तो यहाँ पर जैसे ही कृष्ण का ए और री मिले तो अर बन गया। अर बनने के बाद ये वर्ण है या त है या ये वर्षा है, ये शब्द क्या रह जाते हैं? हलंत रह जाते हैं। ये शब्द रह जाते हैं हलंत। तो यहाँ पे कृष्ण शब्द आधा रहते ही अर का ए जुड़ते ही यहाँ पे कृष्ण शब्द पूरा हो गया और रे ऊपर चला गया। तो इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब शब्द आगे है देव प्लस ऋषि, देवऋषि। शीत प्लस ऋतु, शीतऋतु। वर्षा प्लस ऋतु, वर्षतु। तो ये शब्द आप एक बार मिलान करके देखें। जैसे मैंने यहाँ पे देव प्लस का बताया, तो यहाँ पे आप लिखोगे, जैसे ही अर जोड़ोगे तो देव प्लस अर प्लस ऋषि, नहीं सी। तो ऐसा करते ही क्या हो जाएगा? आपके सामने शब्द आएगा, यह हो जाएगा पूरा देव और रे ऊपर चला जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? देवर्षि। अब आ और री का आप देखिए, महा प्लस ऋषि। तो यहाँ पर जैसे ही अर बनेगा तो है आधा रह जाएगा। महा प्लस ऋषि में जैसे ही अर मिलेगा तो है क्या रहेगा? हलंत प्लस अर प्लस सी। तो अब देखिए आप इन शब्दों को, जैसे ही आए आप इसके साथ मिलाओगे, मह हो गया और अर का रे आधा था तो यहाँ पे ऊपर चला गया और शब्द क्या बन जाएगा? महर्षि। तो इस प्रकार शब्दों का निर्माण होगा। अब आप देखिए दूसरा उदाहरण, सदा प्लस ऋतु, सदऋतु शब्द बनता। क्योंकि यहाँ पे आ को देखकर आप ये न माने कि यहाँ पे आ की मात्रा क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ आ था वो री के साथ मिलकर क्या बन गया? अर बन गया। और अर बनते ही यहाँ पे दे आधा रह गया। दे आधा के साथ में अर मिलते ही दे है वो पूरा हो गया और रे ऊपर जाते ही शब्द क्या बन गया? सदऋतु। महा प्लस ऋण से महरण बन गया, महा प्लस रिद्धि से महर्ति शब्द बन गया। अब विशेष की बात करें गुण संधि में, कि अक्षोहिणी शब्द गुण संधि का अपवाद है। अक्षोहिणी शब्द जिसका विच्छेद करने पर शब्द होता है अक्ष प्लस उहिणी। अक्ष प्लस उहिणी शब्द होता है। अक्षोहिणी इस प्रकार की मात्रा नहीं होगी, यह रूप होता है गुण संधि का, लेकिन रूप दिखने पर किसका लग रहा है? वृद्धि संधि का। तो इसका शब्द इस प्रकार होगा, अक्षोहिणी, अक्ष प्लस उहिणी। जैसे शब्द है स्व प्लस ईर, तो यहां पर भी देखने पर अपने को शब्द क्या लग रहा है कि शब्द ऐसा होना चाहिए, गुण संधि के अनुसार तो शब्द होना चाहिए स्वेर, जबकि शब्द होता है वृद्धि संधि के अनुसार स्वेर। प्र प्लस उड़ से शब्द प्रौढ़ होना चाहिए, जबकि शब्द होता है प्रौढ़। सुख प्लस रीत से शब्द सुखर्त होना चाहिए। सुख प्लस रीत शब्द क्या होना चाहिए? सुखर्त, जबकि शब्द हो रहा है सुखार्थ। 10 प्लस ऋण से शब्द दसरण होना चाहिए, जबकि शब्द हो रहा है दसारण। तो ये शब्द है, ये गुण संधि के अपवाद है। अब इसकी पहचान ये है कि किसी संधि शब्द की मात्रा एक हो या फिर एक डंडा और एक मात्रा हो, या तो एक मात्रा या एक डंडा एक मात्रा, तो वह गुण संधि मानी जाती है। हमने पहले पढ़ा कि यदि दो मात्राएं हो ए की या फिर एक डंडा और दो मात्राएं हो औ की, तो वह तो संधि होती है वृद्धि। और एक मात्रा हो या एक डंडा और एक मात्रा हो तो वह संधि मानी जाती है गुण। और आ हो दोनों जुड़ने के बाद बड़ी ई हो या दोनों जुड़ने के बाद बड़ा ऊ हो, तो वहाँ पर मात्रा संधि मानी जाती है, वो मानी जाती है दीर्घ। यहाँ पे मात्रा जब संधि मानी जाएगी वृद्धि, और यदि इस प्रकार की मात्रा है तो संधि मानी जाएगी गुण। तो यह इस प्रकार की एक सामान्य सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप संधि को सही ढंग से समझ सकते हैं। मैंने यथासंभव आपको पूरा समझाने की कोशिश की, फिर भी
यदि किसी प्रकार की कोई कमी रही हो और आपको समझ में नहीं आया हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट के जरिए अपनी राय मेरे तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि मैं आपको आगे के चैप्टर में और मेहनत के साथ कुछ विशेष ट्रिक के साथ क्लियर करके पढ़ा सकूं। पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को इस चैनल से जोड़ें। धन्यवाद।